नमस्कार, वनक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? पिछली बार हमने जयपुर पिंक पैंथर्स की बात की थी, 2 बार के चैंपियंस की। इस बॉक्स में पड़ी हुई पर्ची देवियों ने एक पर्ची दिखाई थी यूपी योद्धास की, तो उसका स्वॉट एनालिसिस हाजिर है। थोड़ा विलंब हो गया किसी और कारण की वजह से ये वीडियो आने में, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आइए यूपी योद्धास की बात करते हैं। अब यूपी योद्धास वो टीम है जिसका जब से उद्गम हुआ है प्रो कबड्डी में, ये टीम कभी भी प्लेऑफ के नीचे नहीं गई, एक्सेप्ट सीजन 10। सीजन 10 में ये टीम 11वें स्थान पे रही थी। उससे पहले सीजन 9 में सेमीफाइनल खेली, सीजन 8 में एलिमिनेटर खेली, सीजन 7 में एलिमिनेटर खेली, सीजन 6, मतलब हर बार ये टीम टॉप 6 में आपको नजर आई है। और ये टीम कंसिस्टेंसी का, निरंतरता का दूसरा नाम बन गई थी। बस एक खराब सीजन आया, और काफी खराब सीजन आया, और फैंस उखड़ गए। उस सीजन के बाद कुछ परिवर्तन आए, कुछ खिलाड़ियों को आपने रिलीज कर दिया जो टीम की पहचान बन गए थे। मसलन नितेश कुमार अब इस स्क्वाड में नहीं है, मसलन अब प्रदीप जो सीजन 7, 8, 9, 10 इस टीम से खेल चुके हैं, वो इस टीम के साथ नहीं है। तो कुछ अपने पुराने खिलाड़ियों के कोर के साथ और कुछ नए खिलाड़ियों को अपने टीम में लाकर अब जसवीर सिंह साहब नए सिरे से इस टीम का निर्माण करना चाहते हैं। तो टीम है कैसी, सबसे पहले आपको वो बता देता हूं। रेडर्स में सुरेंद्र गिल हैं, जो जाहिर तौर पे अब टीम की सबसे बड़ी पहचान है, लगातार टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं। फिर आप भरत हुड्डा को ले आए बेंगलुरु बुल से, ये बहुत बड़ी एक बढ़िया डील हुई। 2 मलेशिया के ट्विन टावर जैसे लंबे लंबे रेडर अब आपके पास हो गए हैं, और भरत दोनों तरफ से रेड करते हैं, ये एडवांटेज है। हैदर अली इकरामी, ईरान के इससे पहले कोई रेडर इस टीम में नहीं खेले, डिफेंडर्स में जरूर अबूजार को हमने देखा है, तो हैदर अली इकरामी का यहां आना एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज है। उसके साथ भवानी राजपूत जेपीपी से यूपी आ गए हैं। उसके साथ साथ गगन गौड़ा टीम के साथ पहले भी थे, अब भी बने हुए हैं। शिवम संभवतः वही हैं जो यूपी लीग में खेले थे, पहले भी बने हुए थे टीम में। अक्षय हैं और केशव हैं जो कि एनवाईपी हैं। डिफेंडर्स में हुए हैं कुछ बड़े दिलचस्प फेरबदल। नितेश कुमार अब टीम के साथ नहीं हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। सुमित हैं, सुमित सांगवान, नितेश के फर्स्ट कजन, अब एक नई जोड़ीदार के साथ खेलेंगे, लेफ्ट कॉर्नर संभालेंगे। राइट कवर में आशु हैं, ये भी टीम की पहचान बने हुए हैं। पिछले सीजन कुछ मैचेस हितेश ने खेले थे, और याद होगा कि कोच ने मुझे बताया था कि हमारे पास राइट कॉर्नर पे नितेश भी हैं, हमारे पास राइट कॉर्नर पे हितेश भी हैं। तो हितेश पिछला सीजन कुछ मैच खेले थे, इस बार भी टीम के साथ हैं। महेंद्र आ गए बेंगलुरु बुल्स से यू मुंबा होते हुए, अब यूपी योद्धास, तो ये एक दिलचस्प चेंज है। साहुल राइट कॉर्नर अपने घर की टीम में आ गए, क्योंकि साहुल खासम खास यूपी से हैं, शामली से हैं, यूपी लीग भी खेले थे और बहुत अच्छा खेले थे बाय द वे। उसके अलावा मोहम्मद रेजा कबूद रेहांगी को आप ले आए हैं, जो कि लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं और यदा कदा रेड भी करते हैं। साथ में सचिन राइट कवर, जो कि एक एनवाईपी हैं। गंगाराम राइट कवर हैं, ये भी एनवाईपी हैं। और जयेश लेफ्ट कवर, ये आपकी टीम का डिफेंस है। ऑलराउंडर्स में एक खिलाड़ी हैं विवेक। तो मोटी मोटी साफ पता लग रहा है कि कुछ कोर खिलाड़ी हैं, सुमित जैसे, आशु जैसे, सुरेंद्र गिल जैसे, और कुछ एक खिलाड़ियों को आप अब नया लाकर खास तौर पे डिफेंस में नई संरचना करना चाहते हैं, क्योंकि कम से कम 2 पोजीशन पे आपको नए खिलाड़ी देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं असल बात पे, स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस यानी चैलेंज, अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेटेजी क्या है इस टीम की। सबसे पहले स्ट्रेंथ, मजबूतियां क्या हैं। एक चीज की मैं हमेशा दाद देता था कि टीम अपने कोर खिलाड़ियों पे भरोसा करती है, लेकिन इस बार टीम ने कुछ अलग किया। पहली मजबूती मेरे लिए यह है कि अपने कोर खिलाड़ियों पे भरोसा होने के साथ साथ बड़े फैसले लेना, मुश्किल फैसले लेना। खिलाड़ियों से अटैचमेंट एक बात है, पर जब वो खिलाड़ी परफॉर्म ना कर रहे हों या फिर आपकी संरचना में फिट ना हो रहे हों, तो बड़े खिलाड़ियों को, दिग्गज खिलाड़ियों को जाने देना, टू लेट गो, ये आसान नहीं होता है। इस बार टीम ने बड़े फैसले लिए हैं। प्रदीप नरवाल को रिलीज किया, नितेश कुमार सांगवान राइट कॉर्नर, 2 भाइयों की जोड़ी टूटी, उन्हें जाने दिया। गुरदीप एक और जो टीम की पहचान बने हुए थे, इन 3 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को इस बार ऑक्शन में जाने दिया। इन फैसलों के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि आप बने बनाए कॉम्बिनेशन जाने दे रहे हैं। लेकिन जब चीज़ें आपके अनुसार ना हों, जब खिलाड़ी आपके अनुसार ना खेलें, तो फिर बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और इस मामले में मैं जसवीर सिंह साहब की
और यूपी योद्धास की मैनेजमेंट की तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, कठोर फैसले लिए हैं। नंबर 2, आपने अपने कोर रेडिंग के साथ साथ कुछ एक्साइटिंग एडिशन किए हैं। आपके कोर रेडिंग में सुरेंद्र गिल हैं, जाहिर तौर पे बहुत बड़ा नाम है, यूपी योद्धास के सबसे बड़े स्टार हैं। गगन गौड़ा आप टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन उनके साथ भरत का आ जाना ये सुरेंद्र गिल को सपोर्ट देगा। उनके साथ साथ हैदर अली इकरामी का आ जाना सुरेंद्र गिल को बहुत बड़ी सपोर्ट देगा। अब मान लीजिए सुरेंद्र मैट पे नहीं है तो भरत हुड्डा आपके स्ट्राइक रेडर के तौर पे काम कर सकते हैं। उन्हें मालूम है कि कब राइट से रेड करना है, कब लेफ्ट से रेड करना है। सुरेंद्र गिल की मौजूदगी, नामौजूदगी, हैदर अली इकरामी की मौजूदगी मैट पे या गैर मौजूदगी में भरत हुड्डा अपने रेडिंग की दिशा बदल सकते हैं। और हैदर अली इकरामी का आना यह भी दिखाता है कि टीम बड़े खुले दिमाग से इस बार ऑक्शन में गई थी कि भले हमने विदेशी रेडर्स के साथ ज़्यादा नहीं खेला है, हाँ एक वो दो रेडर कीनिया के ज़रूर खेला करते थे, सैमुअल और जेम्स, उनकी जगह इस बार आप हैदर अली को ले आए हैं, तो ये एक पॉजिटिव कदम है, सकारात्मक कदम है। नंबर 3, डिफेंस में भी आपके पास कोर है, लेकिन साथ में कुछ इंटरेस्टिंग एडिशन है। सुमित सांगवान इन ऑल लाइकलीहुड लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार्ट करेंगे, आशु इन ऑल लाइकलीहुड राइट कवर खेलेंगे, लेकिन अब आशु के पार्टनर हो जाएंगे महेंद्र, एक और सीनियर डिफेंडर हैं। राइट कॉर्नर इन ऑल लाइकलीहुड साहुल स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर का डिफेंस बिल्कुल न्यू लुक है, लेफ्ट कॉर्नर और राइट कवर का डिफेंस पुराने वाला है। तो रेडिंग में भी डिफेंस में भी आधे कोर को आपने रखा है और आधा हिसाब आप नया लेकर आए हैं। तो ये कोर वाली टीम भी दिखती है, ये नई टीम भी दिखती है, ये बिल्कुल अब मध्य मार्ग पे चल रही है, ना एकदम पुराने ढर्रे पे, ना एकदम न्यू लुक। जसवीर सिंह साहब ने बैलेंस बहुत अच्छा बनाया है, जो मेरे हिसाब से टीम की बहुत बड़ी मजबूती इस बार बन सकती है। अब आते हैं नंबर 2 पे, चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि बिना चुनौतियों के मजबूतियां देखने का मजा नहीं आता, एंड वाइस वर्सा। नंबर 1, टीम में नए रेडर्स की तादाद काफी है। भरत हुड्डा इस सेटअप में पहली बार खेलेंगे, हैदर अली इकरामी इस सेटअप में पहली बार खेलेंगे, भवानी राजपूत इस सेटअप में पहली बार खेलेंगे, गगन गौड़ा ठीक है टीम के साथ पहले बने हुए हैं। तो कहाँ आप थोड़ा एक कंफर्ट लेवल आ जाता है कि प्रदीप हैं, अनिल हैं और सुरेंद्र हैं। अब भरत पहली बार, भवानी का पहली बार और हैदर का पहली बार, जिसमें भरत तो स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, हैदर अली इकरामी और भवानी में से आपको चुनना पड़ेगा कि राइट का रेडर चाहिए कि लेफ्ट का चाहिए। लेकिन नए रेडर्स के साथ नए कॉम्बिनेशन स्थापित करना ये एक चुनौती होगी यूपी योद्धास के लिए। नंबर 2, डिफेंस, और बिल्कुल एक साइड का नया डिफेंस इस बार आपके लिए एक चुनौती होगी। नए लेफ्ट कवर के साथ महेंद्र के साथ अब टीम स्टार्ट करेगी, बिल्कुल नए राइट कॉर्नर साहुल के साथ इस बार टीम स्टार्ट करेगी। हालांकि हितेश हैं, लेकिन साहुल सीनियर हैं, यूपी लीग खेल के आए हैं और बहुत अच्छा खेल के आए हैं, तो साहुल ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन लेफ्ट कवर राइट कॉर्नर बिल्कुल नया एक साइड का डिफेंस हो गया। और साहुल और महेंद्र एक साथ इकट्ठे खेले हैं क्या? बहुत ज़्यादा नहीं खेले हुए। लेकिन अच्छी बात यह है कि साहुल हैं यूपी के। साहुल को इस टीम में एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अपने ही घर की मिट्टी पे, अपने ही राज्य में ये खेलने वाले हैं। पर चूंकि नया कॉम्बिनेशन है, साहुल और सुमित पहली बार हमें देखने को मिलेगा, तो चुनौती के साथ शुरुआत करेंगे। तीसरी सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए रहेगी, जो इनफैक्ट मुझे नंबर 1 कहना चाहिए था, या आप सबसे आखिरी और सबसे बड़ी चुनौती कह सकते हैं, वो है पिछले सीजन को भूलना। आपके 4 फेवरेट डिफेंडर होते हुए, सुरेंद्र और प्रदीप की जोड़ी के होते हुए भी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और सबसे खराब प्रदर्शन टीम ने अपने हिसाब से किया, 11वें स्थान पे आना। उसको भूलना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कोई चीज़ नई सीखना मुश्किल है, पर पुरानी चीज़ को भूलना, अनलर्न करना, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। पर अच्छी बात यह है कि उस सेटअप के आधे खिलाड़ी अब टीम में नहीं हैं, नए खिलाड़ियों का आगमन हुआ है और बहुत लंबा टीम को टाइम अब मिला है रीग्रुप करने का। 1-2 महीने का कैंप भी लगने वाला है, शुरू संभवतः हो चुका होगा, तो उसमें आपको समय मिल जाएगा पुरानी चीज़ों को भूलने में। अब आते हैं तीसरी बात पे, अपॉर्चुनिटीज़। टीम के पास मौके क्या हैं? सबसे पहले एज अ टीम बाउंस बैक कीजिए, क्योंकि आप उन विरली टीम्स में से एक थे जो हर सीज़न टॉप 6 में जाते थे, हर सीज़न प्लेऑफ खेलते थे। बाउंस बैक करना है, ये टीम के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है कि नए खिलाड़ियों के साथ, यंग तो नहीं लेकिन नए अनुभवी खिलाड़ियों के साथ आप बाउंस बैक कीजिए। नंबर दूसरा मौका है भरत हुड्डा के पास। पिछला सीजन ओके रहा था, 103 रेड पॉइंट उनके थे। हालांकि उससे पहले के 2 सीजन में वो शीर्ष 4-5 रेडर्स, शीर्ष 2-3 रेडर्स में शुमार हुए।
तो ये भरत हुड्डा के लिए पर्सनली कमबैक का मौका है, वो भी एक नए टीम के साथ, तो जाहिर सी बात है एक नया जोश भी होगा। नंबर 3 साहुल के पास। साहुल एक अनुभवी राइट कॉर्नर बन चुके हैं, यूपी लीग बहुत अच्छी खेल के आए हैं, और यूपी के कोच जसवीर सिंह साहब उस लीग में भी आए थे, मुझसे भी मुलाकात हुई थी, साहुल से भी मुलाकात हुई थी, और नितेश जैसे दिग्गज की जगह आप ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको कैप्टन बनाया जाए, आई डोंट नो, या वाइस कैप्टन बनाया जाए। डिफेंस में तो आप सबसे सीनियर प्लेयर हैं ही हैं, तो डिफेंस को चलाइए, सुमित से कंबाइन कीजिए, टीम को फिर से जीत के रास्ते पे लेके जाइए। और चौथा मौका है महेंद्र सिंह के पास। जब बेंगलुरु बुल्स में खेलते थे तो 2-3 सीजन बड़े अच्छे निकाले, पिछले 1-2 सीजन से नरम गरम रहे, कॉम्बिनेशन भी इनके चेंज हुए, इस बार भी नया कॉम्बिनेशन है। कवर पे आपको आशु मिलेंगे, कॉर्नर पे आपको साहुल मिलेंगे, दूसरी तरफ सुमित मिलेंगे, तो बिल्कुल 3 नए खिलाड़ियों के साथ आपको कंबाइन करना है। पर महेंद्र बड़े आला दर्जे के लेफ्ट कवर हैं, उम्मीद करते हैं ये तमाम खिलाड़ी इन मौकों का फायदा उठाएंगे। अब आते हैं चौथे पार्ट पे, स्ट्रेटजी क्या है। SWOS, आखिरी एस है स्ट्रेटजी। 2 बड़ी छोटी छोटी बुनियादी चीजें हैं। नंबर 1, रेडिंग में रुक के खेलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अब सुरेंद्र गिल के साथ भरत हुड्डा हैं, हैदर अली इकरामी, भवानी राजपूत, गगन गौड़ा, बेंच स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि रेडिंग में तो ये टीम ऑल आउट जाएगी। नंबर 2, डिफेंस में शुरुआती कुछ मैचेस में, मे बी 2-3 मैचेस में थोड़ा सा डिफेंसिव शुरुआत कीजिए, क्योंकि कवर में भी एक खिलाड़ी नया है, कॉर्नर में भी एक खिलाड़ी नया है, तो कॉम्बिनेशन बन जाने दीजिए। आप एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, पर मैच की प्रैक्टिस ही होती है। एकेडमी की प्रैक्टिस और मैच की प्रैक्टिस में फर्क है, तो मे बी 2-3 मैचेस थोड़े कॉम्बिनेशन बन जाएं, दोनों कॉर्नर्स की कॉलिंग ठीक हो जाए, कवर अच्छी तरह से चेन बना के कंबाइन हो जाएं, उसके बाद डिफेंस भी अग्रेसिव जाएगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि ये चारों डिफेंडर बड़े अग्रेसिव हैं। सबसे ज़्यादा अग्रेसिव तो इसमें से साहुल कुमार हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि शुरुआत थोड़ी सी संभली हुई, उसके बाद फुल अग्रेसिव। ये मेरा मत था यूपी योद्धास को लेके। आपको प्रदीप के बिना, नितेश के बिना ये टीम कैसी लग रही है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अब आ गई वो बारी जिसका सबको इंतज़ार था। ये रही वो, कहाँ गई, ये रही वो तमाम पर्चियाँ, जिनमें से देखते हैं कि अगला नंबर किसका होगा। पुनेरी पल्टन हो गई, तेलुगु टाइटंस हो गई, JPP हो गई, यूपी हो गई, अगली पी यानी अगली पर्ची ये रही मेरे हाथ में। ओहो हो, मेरा पड़ोसी राज्य देसामा देश हरियाणा स्टीलर्स। इस बार शादलू को आपने लिया है। रेडिंग के विभाग में विनय का साथ कौन देगा? मोहित नांदल टीम के साथ नहीं है और उनके बारे में बड़ी स्पेकुलेशन हो रही हैं। मैं स्पेकुलेशन में नहीं जाऊंगा, मैं कंफर्म्ड खबरों में जाऊंगा। पर अगली पर्ची हरियाणा की निकली है, तो बहुत जल्दी कुछ ही घंटों में हरियाणा का स्वॉट एनालिसिस भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।